रहीम। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका और फजीलत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाते हैं कि मैं आपको एक ऐसी नमाज के बारे में ना बताऊं जो आपके शगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह जानबूझकर किए और अनजाने में किए, आपके पिछले गुनाह और आपके अगले गुनाह अल्लाह सारे माफ़ कर दे। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जी ज़रूर बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सलातुल तस्बीह की नमाज जो इंसान पढ़ता है उसके सारे गुनाह अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ कर देता है। आप हो सके तो इसको रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लीजिए, और अगर ये भी ना हो सके तो आप इसको हर जुमा के दिन पढ़ लिया करिए। और अगर आप ये भी ना कर सकें तो इसको महीने में कम से कम एक बार, और अगर महीने में भी ना हो सके तो कम से कम साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें। और अगर इससे भी महरूम हो जाए या ये भी ना हो पाए तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें। अल्लाहु अकबर। आइए इसको पढ़ने का तरीका और जान लेते हैं। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रकत नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना के बाद ये कलमा पढ़ेंगे 15 मरतबा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस कलमे को 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद हम औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा के बाद कोई एक ऐसी ये सूरह जो आपको याद हो, नहीं तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ लें। ये बहुत छोटी और सबसे सरल सूरह है। और उसके बाद 10 मरतबा फिर से यही कलमा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब ये कलमा पढ़ लेंगे उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। जब रुकू में जाएंगे तो फिर जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में ही यही कलमे को 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा ये पढ़ लेंगे तो फिर सीधे कौमा में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर इसको 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद 10 मरतबा पढ़ने के बाद हम सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। तो हम जो तस्बीह सजदे में पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद सजदे की ही हालत में इसको फिर से 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर जलसे में बैठ जाएंगे जैसे हम लोग बैठते हैं। उसके बाद जलसे की हालत में हम 10 मरतबा इसको फिर से पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा हो जाएगा उसके बाद फिर हम सजदे में जाएंगे तो फिर वही तस्बीह पढ़ेंगे जो हम सजदे में पढ़ते हैं। उसके बाद 10 मरतबा सजदे की हालत में इसको फिर से पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और ये 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। एक रकत में ये 75 मरतबा हुआ। इसी तरह से हमें चारों रकत नमाज पढ़नी है। सिर्फ बीच में जब अत्तहियात पढ़ेंगे उस बीच में ये नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें फिर से खड़े होना है। हर रकत में 75 बार पढ़ेंगे और उसके बाद 300 मरतबा 4 रकत में ये हो जाएगा। कौन सा कलमा? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 4 रकत में इसको हमें 300 मरतबा पढ़ना है। 4 रकत में जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं सारी तस्बीह सारी सूरह उसी तरह पढ़नी है। सिर्फ इस कलमे को जिस तरह मैंने बताया हर रकत में बढ़ा देना है 10 मरतबा। और सबसे पहले जब हम नियत करेंगे उसमें 15 मरतबा, और उसके बाद जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मरतबा। तो पहली बार में एक बार में 25 मरतबा हुआ, बाकी हर बार 10-10 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये 300 मरतबा हो जाएगा। और 4 रकत नमाज जब हमारी मुकम्मल हो जाएगी, सलाम फेर लेंगे। इसकी फ़जीलत बहुत है। इसकी फ़जीलत इतनी है कि इंसान के छोटे गुनाह, बड़े गुनाह जानबूझकर किए, अनजाने में किए, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह,
اور سارے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو کوشش کیجیے گا اس نماز کو پڑھنے کی، اس نماز کو یاد کرنے کی، اور اس نماز کا طور طریقہ صحیح سے مکمل صحیح سے سمجھ لیجئے، اور اس نماز کو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر جو زیادہ پڑھ سکتا ہے، ہر جمعہ کو پڑھ سکتا ہے، یا ہر روز پڑھ سکتا ہے، یا مہینے میں پڑھ سکتا ہے، وہ اس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔